यह कहानी धन और संतोष के संबंध पर है, जो हमें जीवन में सफलता और सुख की दिशा का मार्ग दिखाती है। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सेठ निसंतान था। बहुत संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभी था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनके बारे में बहुत सुना था। जब सेठ को पता चला कि बुद्ध उनके नगर में आए हुए हैं, तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया और कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। सेठ बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि ये सब बुद्ध के आशीर्वाद से हुआ है। सेठ ने सोचा कि बुद्ध के पास जाना चाहिए और उसे कुछ उपहार देना चाहिए। विचार करने के बाद उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का सुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूँ। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्य से सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूं, अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी, गहनों व जवाहरातों से भरी हुई हैं, फिर मैं निर्धन कैसे हूं? तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो, और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोषी सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम सुखमय अवस्था को लाता है। सेठ बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर घर लौटा। उसने अपनी अपार संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और गरीबों की मदद करने लगा। वह अब धन दौलत में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि दूसरों की सेवा करने में अपना समय बिताता था। एक दिन सेठ बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध ने सेठ की तारीफ करते हुए कहा, तुमने सच्चे धन का अर्थ समझ लिया है। सेठ ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से ही मुझे सच्चा रास्ता मिला है। मैं अब पहले जैसा लालची नहीं रहा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, धन्य हो तुमने जीवन का सच्चा आनंद समझ लिया है। सेठ बुद्ध से विदा लेकर घर लौट आया। वह अब एक प्रसन्न और संतुष्ट जीवन जी रहा था। इधर सेठ के बेटे का पालन पोषण बड़ी सादगी से हुआ। उसे बचपन से ही धन दौलत की लालच नहीं थी। वह अपने पिता की तरह दूसरों की सेवा करने में विश्वास रखता था। बड़े होकर उसने भी अपने पिता की तरह गरीबों की मदद करने का काम शुरू किया। इस प्रकार सेठ और उसके बेटे ने मिलकर समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और परोपकार में होता है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और धन दौलत का अहंकार नहीं करना चाहिए।